आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस केमिस्ट्री क्लास 12 का एक काफ़ी एप्लीकेबल और यूजफुल चैप्टर जिसका नेम है सरफेस केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द फेनोमेनन अकर्स एट द सॉलिड और लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द फेनोमेनन ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके अंतर्गत आप सॉलिड और लिक्विड सरफेस पर संपन्न होने वाले फेनोमेनन का स्टडी करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री कहलाता है। सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पर संपन्न होने वाले फेनोमेनन के आधार पर इस सरफेस केमिस्ट्री को, इसके स्टडी को 3 पार्ट्स में 3 वॉल्यूम में डिवाइड किया गया है। पहला एडजॉर्प्शन, दूसरा कैटालिसिस और तीसरा कोलाइडल स्टेट। तो आप इस भाग में एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एडजॉर्प्शन, व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन क्या है? तो एक साथ हम आप सभी स्टूडेंट को 3 टॉपिक एक साथ समझाने जा रहे हैं। फर्स्ट है एडजॉर्प्शन, सेकेंड है एब्जॉर्प्शन और थर्ड है जॉर्प्शन। यदि तीनों टॉपिक इस फिगर के माध्यम से हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बस आप ध्यान बोर्ड पर बनाए रखिए। पूरा प्रयास इस चैनल, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का है, इस ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का है कि आपको केमिस्ट्री रटना नहीं पड़े, आप समझ कर पढ़ें और आपको मन लगे। और कोई इधर उधर का एग्जाम्पल देकर नहीं, बस अच्छे से समझा कर आपको मन लगाया जाएगा इस केमिस्ट्री में, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर ही आगे मन लगता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने में। देखा जाएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन का। एडजॉर्प्शन क्या है, ध्यान दिया जाए। एडजॉर्प्शन क्या है? जब किसी सॉलिड के सरफेस पर कोई एक्सटर्नल पार्टिकल आकर जुड़ जाता है केवल सरफेस पर, तो इस प्रोसेस को एडजॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन जब बल्क में, इंटरनल पार्ट में आकर कोई एक्सटर्नल पार्टिकल जुड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। और जब कभी ऐसा हो कि कोई एक्सटर्नल पार्टिकल सरफेस पर भी जुड़े और इंटरनल पार्ट में भी, इंटरनल रीजन में भी जुड़े, यानी एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन जब साथ साथ होता है तो उसको हम जॉर्प्शन बोला करते हैं। तो 3 वर्ड है और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझने के लायक है कि आप देख सकते हैं कि जब कोई सरफेस पर एक्सटर्नल पार्टिकल आकर जुड़ता है तो उस फेनोमेनन को एडजॉर्प्शन कहते हैं। और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि इस सॉलिड सरफेस पर अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव होता है। फ्री वैलेंसीज मौजूद होती है, तो उस फ्री वैलेंसीज को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए, या अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदलने के लिए एक्सटर्नल पार्टिकल आकर सरफेस पर जुड़ जाता है। जबकि एब्जॉर्प्शन में कोई एक्सटर्नल पार्टिकल पूरे इंटरनल रीजन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साथ साथ होता है, यानी एक्सटर्नल पार्टिकल सरफेस पर भी जुड़ता है और इंटरनल पार्ट रीजन में भी। तो ये जॉर्प्शन है। यहाँ पर एडजॉर्प्शन के इस फेनोमेनन को आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ पाए, इसके लिए हम
अभी तुरंत मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन का बात करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्यों कोई एक्सटर्नल पार्टिकल किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर जुड़ता है, यानी कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, इस पर हम डिस्कस करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट ओपन हो जाएगा। फिलहाल थोड़ा बेसिक जानकारी, जो एक्सटर्नल पार्टिकल किसी सरफेस पर आकर जुड़ता है उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं। एडजॉर्बेंट स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, बेंट, एडजॉर्बेंट बल्कि सॉरी एडजॉर्बेंट। जो एक्सटर्नल पार्टिकल सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर आकर जुड़ता है उसको एडजॉर्बेट बोलते हैं, BATE। स्पेलिंग पर कमांड रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और जिस सॉलिड के सरफेस पर आकर जुड़ता है उस सॉलिड सरफेस को एडजॉर्बेंट बोलते हैं, BENT। तो जिस सॉलिड के सरफेस पर जुड़ेगा, जिस सब्सटेंस पर जुड़ेगा वो एडजॉर्बेंट कहलाता है, और जो जुड़ेगा एक्सटर्नल पार्टिकल वो एडजॉर्बेंट। जैसे आप बेंच पर बैठे हैं तो आप एडजॉर्बेट हैं और बेंच एडजॉर्बेंट। इससे बढ़िया एग्जाम्पल कुछ अब नहीं होगा। अगर अभी भी कुछ कमी है तो यहाँ देख लीजिए, ये एडजॉर्बेंट है और ये कैप एडजॉर्बेट जो इसके सरफेस पर आकर जुड़ गया, तो ये BAT एडजॉर्बेट और ये एडजॉर्बेंट इसके सरफेस पर आकर जुड़ा। तो इस फेनोमेनन में दो कंपोनेंट का स्टडी करना है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, जो आप अच्छे से समझ लिए। और उम्मीद है कि आप सारे प्रोसेस को आप या लिखवाए गए डिफिनेशन को, कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन अकर्स, वो सॉलिड सरफेस जिस पर एडजॉर्प्शन अकर्स होता है, संपन्न होता है, उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। जैसे PD का सरफेस है, PT का सरफेस है और इस पर हाइड्रोजन गैस आकर अटैच्ड हो गया, तो ये है एडजॉर्बेट। और ये पूरा सॉलिड सरफेस जो प्लेटिनम का बना है ये है एडजॉर्बेंट और ये है एडजॉर्बेट। द सब्सटेंस दैट गेट एडजॉर्ब on the solid surface या surface of solid due to intermolecular attraction, intermolecular attraction के कारण are called adsorbent। Absorption क्या है? The process in which adsorption and absorption occurs simultaneously, एक ही साथ होता है। जब adsorption और absorption तो उसको कहते हैं absorption। Desorption क्या है? यहां से इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं बहुत इजी वे में। ये है एक सॉलिड सरफेस और इस पर कोई एडजॉर्बेंट अटैच्ड है, मतलब जुड़ा हुआ, एडजॉर्ब है बल्कि अटैच नहीं, एडजॉर्ब्ड है। और आप क्या करने लगे, इस मेटालिक रॉड को हीट करने लगे, गर्म करने लगे, और हीट करने से जो भी एडजॉर्ब पार्टिकल है वो सरफेस को छोड़ने लगता है। तो एडजॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक्सटर्नल पार्टिकल आकर सरफेस पर जुड़ता है, और डीजॉर्प्शन जस्ट अपोजिट प्रोसेस है जिसमें एडजॉर्बेंट का पार्टिकल एडजॉर्बेंट के सरफेस को छोड़कर बाहर निकलने लगता है। यानी द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट एट फ्रॉम द सरफेस ऑफ या एट दिस फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन। यानी डिजॉर्प्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। यही वो टॉपिक है
जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन समझा कर रख देगा कि आप एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को अच्छे से कैसे समझेंगे। ये है एक सॉलिड सरफेस, या एडजॉर्बेंट कह सकते हैं। ये एक एडजॉर्बेंट है। इसके दो पार्टिकल पर हम आपका ध्यान कंसंट्रेट करना चाहेंगे, जिससे कि आप एडजॉर्प्शन के पूरे फेनोमेनन को, मैकेनिज्म को समझ सकें। पहला पार्टिकल हम इंटरनल पार्ट में यानी बल्क में ले रहे हैं, अंदर की इंटरनल रीजन में, और इस पर लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्टडी करने जा रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जितना कैपेसिटी से इधर का पार्टिकल अट्रैक्ट करेगा इसको, उतना ही कैपेसिटी से इधर वाला अट्रैक्ट करेगा। जितना कैपेसिटी से ऊपर वाला अट्रैक्ट करेगा, उतना ही कैपेसिटी से नीचे वाला पार्टिकल भी अट्रैक्ट करेगा। जितना कैपेसिटी से इधर वाला पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा, उतना ही कैपेसिटी से इधर वाला भी अट्रैक्ट करेगा। कुल मिला जुलाकर हम आपको ये समझाना चाहते हैं, इस पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो। ना इधर से अट्रैक्ट, जितना कैपेसिटी से इधर अट्रैक्ट होगा उतना ही इधर, जितना ऊपर उतना नीचे। लेकिन जरा सोच के देखिए कि अगर कोई पार्टिकल सरफेस पर प्रेजेंट है, सरफेस पर प्रेजेंट है, इसकी क्या स्थिति है। जितना कैपेसिटी से इधर अट्रैक्ट होगा, इधर तो अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन जितना कैपेसिटी से नीचे अट्रैक्ट होगा, है कोई जो ऊपर अट्रैक्ट करे। तो ये चाहता है कि हम पर लगने वाला अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना जल्दी हो सके बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बदल जाए। और इसी चक्कर में अगर कोई पार्टिकल इसके नज़दीक कहीं है प्रेजेंट, वो चाहता है कि हम जल्दी से जोड़ लें, और जल्दी से जैसे ही जोड़ता है तो हो जाता है एडजॉर्प्शन। और इसका मेन रीजन क्या है, अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इस एक्सटर्नल पार्टिकल को अपने सरफेस पर ये जोड़ना चाहता है, और इसी जोड़ने के कारण हो जाता है एडजॉर्प्शन। तो हमने आपका ध्यान दो पार्टिकल पर कंसंट्रेट कराया। पहले जो इंटरनल रीजन में पार्टिकल प्रेजेंट है, उस पर लगने वाला फोर्स कंप्लीटली बैलेंस्ड है। जितना इधर से उतना ही इधर से, जितना ऊपर से उतना नीचे से, तो हर तरफ से लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है। तो बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव है, जबकि इस पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बदलने के लिए ये अपने सरफेस पर एक्सटर्नल पार्टिकल को जोड़ता है, ताकि ऊपर से भी इसको कोई अट्रैक्ट करे, और ये पहले की अपेक्षा ज़्यादा बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को महसूस करे। और इसी के दौरान हो जाता है क्या, एडजॉर्प्शन। और इसी बात को आप स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम में लिखे। Adsorption arises due to the fact that surface particles of adsorbent are not in the same environment as the particle inside the bulk। कह रहा है कि एडजॉर्प्शन इस कारण से उत्पन्न होता है, ड्यू टू द फैक्ट दैट सरफेस पार्टिकल ऑफ द एडजॉर्बेंट, जो सरफेस पर पार्टिकल प्रेजेंट होता है और जो बल्क में पार्टिकल प्रेजेंट होता है इंटरनल भाग में, वो सेम इन्वायरमेंट में नहीं होता है। Inside the adsorbent, all the force acting between the particles are mutually balanced। जो बल्क में पार्टिकल प्रेजेंट होता है, उस पर लगने वाला परस्पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड होता है। आर नॉट
अब उसके बाद बट ऑन द सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स आर नॉट सराउंडेड बाय द एटम्स, जबकि सरफेस पर जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो चारों तरफ पार्टिकल से घिरा नहीं होता है, ठीक है। ऑल साइड्स एंड हेंस दे कंटेन, यही कारण है दे कंटेन अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण वो अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है। दिस फोर्स ऑफ एडजॉर्बेंट, यही एडजॉर्बेंट का अनबैलेंस फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार है फॉर अट्रैक्टिंग एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स एट द सरफेस, एडजॉर्बेंट के पार्टिकल का अपने सतह पर अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। अब आपको हम ले चलते हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन पर। किसी भी एडजॉर्बेंट के सतह पर, सरफेस पर जुड़ने का दो रीजन है, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक केमिकल, एक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक केमिकल बॉन्ड। तो जब वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण कोई पार्टिकल यानी एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जुड़ता है, केवल अट्रैक्शन के कारण जुड़ता है, तो वो कहलाता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। और जब बढ़िया से एकदम केमिकल बॉन्ड बनाकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जुड़ता है, तो वो कहलाता है केमिकल एडजॉर्प्शन। तो वैन डर वाल्स फोर्स से केवल अगर एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जुड़ेगा तो वो कहलाता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। और जब केमिकल बॉन्ड के द्वारा एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जुड़ता है तो वो केमिकल एडजॉर्प्शन। और अब आप एक सिस्टम में इसको देख लीजिए। व्हेन एडजॉर्बेंट पार्टिकल आर हेल्ड एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स, जब एडजॉर्बेंट के सरफेस पर केवल वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, केवल अट्रैक्शन के कारण जुड़ जाए, तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन। और जब इस पर फ्री वैलेंसीज मौजूद है इसके सरफेस पर, और कोई एटम, कोई एडजॉर्बेंट आकर बॉन्ड बनाकर बढ़िया से जुड़ जाए, तो वो कहलाता है केमिकल एडजॉर्प्शन। व्हेन एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स आर हेल्ड एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट बाय केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल एडजॉर्प्शन। सबसे मेन डिफरेंस क्या है केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन में, कि ये मल्टी लेयर्स, एडजॉर्बेंट के मल्टी लेयर्स का फॉर्मेशन कर सकता है। जहां तक इसका अट्रैक्शन काम करेगा, जोड़ते जाएगा किसको, एडजॉर्बेंट को। लेकिन इसमें केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या है कि एक बार बॉन्ड कंप्लीट हुआ, इस बॉन्ड से जुड़ गया, तो अब तो बॉन्ड खाली है नहीं, तो ये केवल सिंगल लेयर का फॉर्मेशन करता है एडजॉर्बेंट का, ये मल्टी लेयर्स का फॉर्मेशन करता है। ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। एक बार अगर बंध गया तो बंध गया। इसमें क्या है कि एडजॉर्बेंट सरफेस को छोड़कर बाहर भी जा सकता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन दो तरह का एडजॉर्प्शन होता है। अगर एडजॉर्बेंट के सरफेस पर वैन डर वाल्स अट्रैक्शन से जुड़ता है तो फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल बॉन्ड बनाकर जुड़ता है केमिकल एडजॉर्प्शन। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, ये वीक वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होता है इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। मल्टी लेयर्स एडजॉर्बेंट का मतलब बनाता है, और ये मोनोमोलिकुलर लेयर एक केवल लेयर तैयार करता है। तो ये था एडजॉर्प्शन का फर्स्ट क्लास। अब हम सेकेंड क्लास आपको लेकर आ रहे हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का, और यूजेज ऑफ एडजॉर्प्शन का, और फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन का। तो नेक्स्ट क्लास में आप जरूर प्रेजेंट हो। ये क्लास आपका ऑनलाइन जो चल रहा है, अगर आप कंप्लीट टोटल चैप्टर का वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आप एक ऐप डाउनलोड करेंगे, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, और आपको उसके माध्यम से टोटल नोट्स और वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा।
एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, जो भी कोर्सेज अभी चैप्टर्स बाकी हैं क्रैश कोर्स के रूप में लॉन्च होने जा रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए 50% डिस्काउंट है। आज से जो भी कोर्स अब शेष रह गया है, जैसे 5th यूनिट ये केमिस्ट्री का है, जो भी स्टूडेंट आपके साथ जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। थैंक यू।